नमस्कार बच्चों, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का भाग 5वां। आज हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। जैसा कि इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं आवृतबीजी पादपों में भ्रूण का विकास। यानी जो भी हमारा पादप होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं, पादप होते हैं, उसमें बीज का जो बीज होता है उसमें नए पादप का विकास किस तरह होता है। आज हम यही पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरह एक पादप का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं कि जब एक नर युग्मक जाके किससे मिलता है, तो अंड कोशिका से मिलता है। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो युग्मनज का निर्माण करता है। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो किसका करता है, युग्मनज का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि युग्मनज का निर्माण किस तरह होता है। आज हम पढ़ेंगे कि युग्मनज में वो कौन कौन सी क्या होती है, क्रिया होती है कि इससे एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। हम युग्मनज तक की क्रिया पढ़ चुके हैं। अब देखिए, और इसकी बात करें कि इसका अध्ययन सबसे पहले किसी ने किया था, तो इसका अध्ययन हुआ था 1840 में। 1840 में इसका क्या हुआ था, सबसे पहले अध्ययन हुआ था, वो किए थे हेन्स्टीन ने। हेन्स्टीन हमारे क्या थे, हमारे वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसका क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रयोग। और देखिए, जैसा कि हम अभी का है कि सबसे पहले हमारा क्या बन गया था, युग्मनज का निर्माण हो गया था। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक युग्मनज है। ये हमारा क्या है, युग्मनज है। अब युग्मनज में क्या होता है, विभाजन होता है। इसमें क्या होगा, विभाजन। जब युग्मनज में क्या होता है, विभाजन होता है, तो दो कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें हमारा क्या होगा, विभाजन, दो कोशिका हमारी क्या होती है, बनती है। एक कोशिका ऊपर बनती है, एक कोशिका कहाँ बनती है, नीचे। यानी जब युग्मनज में क्या हुआ, विभाजन हुआ, पूछता है कौन सा हुआ विभाजन, तो होता है अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा होता है, अनुप्रस्थ। ध्यान दीजिएगा, कभी भी युग्मनज में विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ विभाजन, एक अनुदैर्ध्य विभाजन। तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मनज में क्या होगा, विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन, और दो प्रकार की कोशिका का निर्माण होगा। एक ऊपर वाली को बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, नीचे वाली को बोलते हैं आधारी कोशिका। दो कोशिका बनती है, एक को बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, एक को बोलते हैं आधारी कोशिका। ये कोशिका निभाग की ओर होती है। कहाँ पर होती है, निभाग यानी बीजांड के ऊपर की तरफ। कहाँ पर होती है, बीजांड के ऊपर की तरफ। और जो आधारी कोशिका होती है, ये बीजांड द्वार के तरफ होती है। सबसे पहले क्या था, हमारा युग्मनज था। युग्मनज में क्या हुआ, विभाजन हुआ, और दो प्रकार की क्या कोशिका का निर्माण हुआ। एक को बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, एक को बोलते हैं आधारी कोशिका। अब देखिए, ये शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन होता है। शीर्षस्थ कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सा होता है विभाजन, तो अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन। इस शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य
विभाजन होता है जिनसे 4 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है? 4 कोशिका का क्या होता है, निर्माण। तो आपको ये है 4 कोशिका इसमें है, 2 आगे है, 2 कहाँ पे है, पीछे। यानी इस विभाजन के बाद क्या होता है, 4 कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। कब हुआ कि शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, 4 कोशिका का क्या होता है, निर्माण। इस 4 कोशिका को बोलते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं? चतुष्क के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और जो आधारी कोशिका है, जो ये कहां से आधारी कोशिका, इसमें भी क्या होता है, विभाजन होता है। इसमें होता अनुदैर्ध्य, इसमें होगा कौन सा, अनुप्रस्थ विभाजन। देखिए शीर्षस्थ कोशिका में विभाजन हुआ अनुदैर्ध्य, तो 4 प्रकार की कोशिका का हुआ निर्माण, 2 आगे है, 2 कहाँ पे है, पीछे। लेकिन जब आधारी कोशिका में क्या होता है, निर्माण होता है, तो 7 से 10 कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। सात से कितने, 10 कोशिका क्या होता है, निर्माण होता है। तो वो कोशिका इसके नीचे ऐसे क्या होती है, लग जाती है। ये और जो 7 से 10 कोशिका का होता है निर्माण, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आधारी कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ हुआ विभाजन, जिससे 7 नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलंबन। निलंबन क्या है, तो निलंबन क्या होता है, बाहरी सिरा, जो बाहरी सिरा क्या होता है, फूल कर, क्या होता है, यही फूल कर क्या किसका निर्माण करता है, तो इसी से चूसकांक का होता है निर्माण। यानी यही निलंबन फूलता है, और फूल का क्या करता है, एक नुकीले जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम बोलते हैं चूसकांक। क्या बोलते हैं, चूसकांक, जो क्या करता है, पोषण को ग्रहण करने का क्या करता है, काम करता है। तो धन्य यहाँ पे 2 हो गए विभाजन, एक हुआ शीर्षस्थ कोशिका में से बने 4 कोशिका का समूह, और एक आधारी कोशिका से बनते हैं कौन सा, एक बनता है निलंबन। एक तो काम हमारा हो गया, यानी आधारी कोशिका से क्या बना, चूसकांक बना, जो पोषण को चूसने का यानी ग्रहण करने का क्या करता है, काम करता है। एक हमारा और ये बच गया, कौन सा, ये चतुष्क। देखिए अब इस चतुष्क में क्या होता है, विभाजन होता है। इसे कहाँ पे, इसमें चतुष्क में क्या हुआ, विभाजन हुआ। क्या हुआ, चतुष्क में होता है विभाजन। कौन सा विभाजन, तो अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन, अनुदैर्ध्य। यही चतुष्क जब विभाजन होता है तो 8 प्रकार की कोशिका का निर्माण करता है। ये बन गई 8, यानी 8 का मतलब 4 हमें दिख रहे हैं, 4 आगे हैं, 4 कहाँ पे हैं, पीछे। तो इसको बोलते हैं अष्टांग। यानी इस जो ये वाली कोशिका, ये वाली, इसमें क्या हुआ, पुनः विभाजन हुआ, और किसका हुआ निर्माण, चतुष्क का। जब इसमें पुनः विभाजन होता है तो 8 कोशिका का क्या बनता है, समूह बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, अष्टांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम अष्टांग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और बाकी वाली ये जो होती क्रिया वैसे ही क्या होती है, जुड़ जाती है। ये हमारा बन गया कौन सा, चूसकांक। पहले बनी 2 कोशिका, 2 कोशिका से बनी 4 कोशिका, 4 कोशिका से बनी कितनी कोशिका, 8 कोशिका। अब देखिए पुनः इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। पुनः क्या होगा, इसमें विभाजन। और कौन सा होगा विभाजन, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन, परिणत। पुनः इसमें क्या हुआ, परिणत विभाजन हुआ।
और जब परिणत विभाजन होता है तो ये 8 जो कोशिका होती है वो 16 खंडों में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे बाकी ये वाली संरचना ऐसी ऐसी क्या हो जाएगी, रह जाएगी। देखिए अब इसमें क्या हुआ, इस अष्टांग में क्या हुआ, परिणत विभाजन होता है, जिनसे क्या होता है, दो प्रकार के स्तर का क्या होता है, निर्माण। दो प्रकार का स्तर, तो एक वाले को हम बोलते हैं कौन सा स्तर, बाह्य स्तर। एक वाले को बोलते हैं कौन सा स्तर, मध्य स्तर। जब इस अष्टांग में विभाजन हुआ तो एक प्रकार की क्या होती है, कोशिका का पूरा निर्माण होता है, कई खंडों में बढ़ते हैं और उनसे दो प्रकार के स्तर का क्या होता है, निर्माण होता है। एक को बोलते हैं बाह्य स्तर, एक को बोलते हैं कौन सा स्तर, मध्य स्तर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो बाह्य स्तर है ये भ्रूण के आवरण का निर्माण करता है। जो हमारा बाह्य स्तर होता है क्या करता है, भ्रूण के आवरण का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो हमारा मध्य स्तर होता है ये क्या करता है, बीज पत्र का निर्माण करता है, बीज पत्र का निर्माण। जब अष्टांग में परिणत विभाजन हुआ तो दो स्तर का होता है निर्माण। एक को बोलते हैं बाह्य स्तर जिससे भ्रूण के आवरण का निर्माण होता है, एक को बोलते हैं मध्य स्तर जिससे क्या होता है, बीज पत्र का निर्माण होता है। बीज पत्र का हो गया निर्माण। देखिए अब एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो क्या था, हमारा युग्मनज था। युग्मनज में हुआ विभाजन कौन सा, अनुप्रस्थ विभाजन। दो प्रकार की कोशिका का निर्माण हुई, एक को बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, एक को बोलते हैं अधारी कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ और 4 नई कोशिका का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं चतुष्क। अधारी कोशिका में 7 से 8 कोशिका का होता है निर्माण जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। निलंबन मांसल होता है, सूज कर यानी फूल कर एक नुकीली संरचना का निर्माण करता है जिसे क्या बोलते हैं, चूषकांग बोलते हैं, जो भोजन को ग्रहण करने का या चूसने का काम करता है। पूरा ये चतुष्क में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और 8 कोशिका का क्या होता है, समूह बनता है। और इसमें पूरा इस अष्टांग में पूरा परिता विभाजन होता है जिनसे उसी के अंदर 2 स्तरों का होता है निर्माण। एक को बोलते हैं बाह्य स्तर, एक को बोलते हैं मध्य स्तर। तो जो बाह्य स्तर होता है वो भ्रूण के आवरण का निर्माण करता है और जो मध्य स्तर होता है वो बीज पत्र का निर्माण करता है। इसके आगे हम कहाँ पे बनाएं, इतना पहले आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं यहाँ पे। तब तक एक बार हमें मिली थी, शिकायत मिली है कि सर आप ये बहुत जल्दी मिटा देते हैं, तो आपको 1 मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ, आप जिसको नोट करना है नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे इसके आगे का भाग। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 स्तर का हुए थे निर्माण, एक बाह्य स्तर, एक कौन सा स्तर, मध्य स्तर। अब देखिए अब क्या होता है,
ये हमारी क्या हो गई ऐसी, ये वाली क्या होती है सनद। तो जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला मोटा वाला, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, चूसकांक बोलते हैं, चूसकांक। जो क्या करते हैं भोजन को ये वाला हिस्सा है, जो यहाँ से यहाँ तक हिस्सा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ वाला है। अब जो ये वाली संरचना आपको क्या कि हम बनाए हैं, वो संरचना कौन से, यहाँ से यहाँ वाली है, कहाँ से कहाँ वाली है, यहाँ से यहाँ वाली। तो जो ये वाला हिस्सा होता है, जो दो भागों में क्या है बट गया है, लेकिन है दो भागों में क्या, इसे बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बीज पत्र। इसी बीज पत्र से, इसी बीज पत्र से क्या होता है, प्रांकुर का निर्माण होता है। किस क्या होता है निर्माण, प्रांकुर का होता है निर्माण। अब प्रांकुर से आपको मालूम है, प्रांकुर से क्या बनता है, तना का निर्माण, यानी पौधे के एक भाग का निर्माण हो गया। कौन सा भाग, तना का निर्माण। दूसरा भाग हमारा कौन सा, देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ वाले, ये जो यहाँ से ये बट रहा है दो भागों में, यहाँ से ये क्या हो रहा है, दो भागों में क्या हो रहा है, बट रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मूलीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, मूलीय क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, मूलीय क्षेत्र बोलते हैं। और मूलीय क्षेत्र से क्या बनता है, मूलांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर का, इसी मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ बनता है। ये हमारा बन गया, एक बन गया जड़, एक बन गया क्या, तना। तो जब आप जानते हैं कि कोई पादप में जड़ और तना का विकास होता है, तो वह पौधे में वृद्धि होनी क्या होती है, चलो। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो होता है, इसको बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड काय के नाम से जानते हैं, जैसे आप पिछले वीडियो में इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ये वाला आवरण होता है, ये वाला हिस्सा कौन सा, आवरण होता है, आवरण। तो इस तरह क्या होता है हमारा, एक देखिए यहाँ पे देखिए, एक और बात। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, दो बीज पत्र है। तब जानते हैं कि जिसमें बीज पत्र की संख्या 2 होती है, उसे बोलते हैं द्वय बीज पत्री पादप। और जिसमें बीज पत्र की संख्या 1 होती है, उसे बोलते हैं एक बीज पत्री पादप। तो यहाँ पे अगर बीज पत्र संख्या 2 है, एगो हाई, तो ये वही दो बीज पत्री पादपों में भ्रूण का विकास। अगर ये हमें अगर एक रहता, यानी कितना रहता, एक रहता है, तो देखिए बीज पत्र को एगो है ना। तो जब बीज पत्र को एगो बनाएंगे, तो उसे कहेंगे एक बीज पत्री पादप में भ्रूण का विकास। लेकिन जब बीज पत्र की संख्या 2 बनाएंगे, तो उसे बोलेंगे दो बीज पत्री पादपों में भ्रूण का विकास। तो ये था आज हमारा टॉपिक क्लास 12 का। ये ध्यान दीजिए, ये क्लास 12 का पहले चैप्टर का लास्ट हेडिंग थी। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले भाग में क्लास 12 का अगला चैप्टर, जिसे बोलते हैं मानव जनन के नाम से जानते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ मंगल।